हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स 12th क्लास एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया है आपके पास, आवेश के प्रश्न से क्या तात्पर्य है। आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका सूत्र लिखना है कि आखिरकार होता क्या है पृष्ठीकरण, वो बताना है आपको। सेकंड की बात करूं मैं, सेकंड दिया है आपको चुंबकीय फ्लक्स के क्या तात्पर्य है। जिस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स है ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो आपको सूत्र सहित बताना है आखिरकार चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। तीसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं, किसी धातु के लिए कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु के लिए दहलीय आवृत्ति का मान ज्ञात करो। आपको क्या दिया है, कार्यफलन का मान दिया है, डब्ल्यू का मान दिया है, धातु की दहलीय आवृत्ति अर्थात न्यू नॉट का मान निकालना है। तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं मैं, 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E बराबर F/Q सूत्र होता है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F/Q, जहां पर F क्या है, बल है, Q क्या है, आवेश है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो ये आ जाए या फिर ट्रांसफार्मर आ जाए कि मतलब कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आ सकता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं लघु क्वेश्चन की। तो लघु का पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखो। अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, यह सदिश राशि है या अदिश, ये भी बताना है आपको। और इसका मात्रक भी लिखो, इसका मात्रक भी आपको बताना है, इसका मात्रक होता क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, लघु का दूसरा, वायु सेबार्ट का नियम। जैसा कि आप जानते हैं वायु और सेबार्ट दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर एक सूत्र का मतलब स्थापन किया, एक सूत्र बनाया, उस सूत्र को ही वायु सेबार्ट का नियम कहते हैं। तो इन मतलब जो इनका सूत्र था वो 4 चरणों में बना था। सूत्र था इसका डेल बी बराबर μ0/4π इंटू आइडियल साइन θ/r²। यानी हम कह सकते हैं कि डेल बी बराबर μ0/4π IDL sin θ/r², इसका सूत्र था। डेल वी बराबर μ0/4π IDL sin θ/r²। ये सूत्र किसका है, वायु सेबार्ट के नियम का, मतलब वायु सेबार्ट का सूत्र है। आगे हम बात करें वाले क्वेश्चन नंबर 3 की, एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी 6.4 एम्पियर आई का मान दिया है। अब यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, यानी एन का मान आपको दिया है, उनका अनुगमन वेग अर्थात वीडी का मान निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अफवाह वेग की डेफिनेशन लिखो। अफवाह वेग होता क्या है और अफवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संबंध स्थापित करना अर्थात वीडी और आई में क्या संबंध है वो बताना है। बीडी अनुगमन वेग है, अनुगमन या अफवाह वेग दोनों का मीन्स एक ही है। तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है उस चीज को आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं बात करने वाला हूँ दीर्घ क्वेश्चन की। तो पहला दीर्घ क्वेश्चन की बात करूँ तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से एक 110% आपको एग्जाम में मिलेगी, 100%। ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही स्थिति आपको सीखनी है। जो इनका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं मैं, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दो और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम भी लिखो। आपको अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा के साथ साथ में फैराडे के नियमों को भी बताना है कि फैराडे के नियम क्या हैं। अगला क्वेश्चन की बात करूं मैं, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन करो। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। तो इसकी रचना व कार्यविधि व सिद्धांत तीनों चीज़ें ही आपको करनी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिक्स फर्स्ट की। ओनली फिजिक्स फर्स्ट की बात करिए मैंने आज। फिजिक्स फर्स्ट में
जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैंने आज आपको बताए हैं। सेकंड फिजिक्स की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।